सब एकदम गलत बात है। हम जो भी किए अपने वाइफ के चलते किए, घर का आपसी कलह में किए, विवाद में किए। इसमें रमा सिन्हा जी का कहीं कोई कुछ नहीं है। उनका राजनीतिक छवि धूमिल करने का बस ये काम है और कुछ नहीं। कौन लोग राजनीतिक छवि कुछ धूमिल हैं कर रहे नेता ही हैं जिनको उनसे डर है कि हमसे वो हावी हो रहे हैं, वो जैसा काम कर रही हैं। आज पूरा झारखंड में उनका नाम है। कुछ वो ऐसा मौका नहीं देती हैं कि कोई उनको किसी तरह बदनाम कर सके, किसी तरह का भी कोई वो नहीं देती हैं। तो कुछ ना कुछ करना है तो कोई नहीं मिलता है तो हम मिले, क्योंकि हम 24 घंटा उनके साथ रहते हैं, उनका काम हम करते हैं। कितने सालों से उनके यहाँ आप काम कर रहे हैं? 4 साल से 4 साल। 4 साल से उनके पास हम हैं। तो अभी जो ये कहा जा रहा है कि आपने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, रमा सिन्हा बीच का विवाद है, इसको नहीं नहीं, ये सब बस अफवाह फैलाया गया है, कहीं कोई ये नहीं है। मैं आपसी घर की कलह से अपने वाइफ के कारण से मैंने जहर खाया। वो मैं विगत 15 सालों से अपने वाइफ से परेशान हूँ। रमा सिन्हा जी को लेकर वाइफ से कोई लड़ाई झगड़ा भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ था। वो आई, देखी और 5-7-10 मिनट या रुकी, फिर वो चली गई। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा उनसे नहीं हुआ, ना उनसे कोई बातचीत किसी का हुआ है। हम तो बेहोश थे, लेकिन मेरा बच्चा बताया कहीं किसी तरह का कोई बात विवाद उनसे नहीं। अस्पताल में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था जब आप एडमिटेड थे उस वक्त? नहीं, किसी से नहीं हुआ। ये झूठा है। लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी और का हुआ था, लेकिन यहाँ मसाला लेने के लिए और कुछ हमारे धनबाद के को जो व्यक्ति विशेष है, नाम नहीं लूँगा, उनके कहने पे वो मैटर जो है ना ज़बरदस्ती मेरे मैटर में घुसेड़ा गया है। आपका और रमा सिन्हा का एक व्हाट्सएप चैट जो है वो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कई चीज़ें जो है वो जाहिर की गई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक बार हमारा हुआ था, मोबाइल मेरा फेसबुक हैक हुआ था, उसमें व्हाट्सएप चैट की मैं बात नहीं, व्हाट्सएप चैट का तो कभी कुछ ऐसा नहीं है। आज विगत 4 सालों से कहीं कुछ नहीं है। रमा सिन्हा जी के यहाँ क्या करते हैं वैसे? मैं उनका निजी ड्राइवर के तौर पे, वाहन चालक। मनु यहाँ आई जब से तो वहाँ ड्यूटी कर रहा है रमा सिन्हा ही। ये कहता है कि रमा सिन्हा से तुम प्रेम करता है, समझ गए सर। तो रमा सिन्हा के उम्र आप विश्वजीत के उम्र आपने मिला रखे, समझल की। तो हम कहे कि बाबू अगर वो कर रहा तो उसको काम छोड़ दो, छोड़ दो भाई, दूसरा काम पकड़ो। बस वैसी लड़ाई झगड़ा आया, वो मनु पी लिया खूब, अब गोली भी खा लिया सर, हम झूठ नहीं बोलेंगे। विश्वजीत, हाँ। तो हाँ, तब पीएनएच में हम यहाँ एगो रहता है टेम्पू, उसको बुलाए और फिर ले गया हॉस्पिटल। कितना दिन भर्ती रहा हॉस्पिटल में? रात भर रहा, सुबह 10 बजे छोड़ दिया। रात में जब विश्वजीत जो किया ना, तो हम फोन किए कि सर देखिए विश्व ऐसा ऐसा कर लिया सर जी, आपको गाड़ी हजरी लेके आइए, कहाँ हम लेके जाए, समझे। अच्छा, उन लोग को हाँ हम किए, हाँ। ये लड़ने लगे, फोन कर दिया, समझ गया। ऐसे करके फिर गया, पति पत्नी दोनों मिल के गया विश्वजीत को देखने को, और वहाँ भी झगड़ा कर दिया उससे, दोनों से, समझ गए। वहाँ झगड़ा तो पेपर वाला आया था। पति पत्नी के बीच जो झगड़ा हुआ वो रमा सिन्हा को लेकर के झगड़ा हुआ? हाँ, ये कहता है कि उससे प्रेम करता है, समझ गए सर। तो वहाँ काम भी छोड़वा दिया। हाँ, यही लेकर के। तो काम तो कर ही रहा था ना विश्वजीत? हाँ, वहाँ काम कर रहा था, मगर हम छोड़वा दिए। 4 साल से काम, कब हाँ, काम छुड़वाया? ये नहीं हो गया ये। हाँ, ये जब आई ना दिल्ली से और लड़ाई करने लगी, तो आए 8 दिन से काम हम छोड़वा दिए। आपको कि जब आप राजनीति में आते हैं ना, तो आदमी को कहीं भी कोई भी किसी के ऊपर कोई भी स्वच्छंद है आपके ऊपर लांछन लगाया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा राजनीतिक स्टंट है। तो ये मामला जो है कहीं से भी कोई मामला नहीं है। जो शख्स है वो लड़का हमारे घर में सदस्य के रूप में आज पिछले 4 साल से काम कर रहा है और बहुत अच्छे संबंध से हमारे घर में रह रहा है, बच्चे की तरह हमारा। और यहाँ पे उसके घर का जो मैटर है, पारिवारिक कलह है, कलह के वजह से हर पति पत्नी में कलह होता है, झगड़ा होता है, किसी को पेशेंस होता है, कोई बर्दाश्त कर लेता है। दिन रात तो मैं यही करते रहती हूँ। सबका जो निदान है, सबका कलह को शांत करके सबका परिवार बसाना, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती आ रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। और मैं डरने वाली, झुकने वाली, रुकने वाली नहीं हूँ। मेरा नाम जो है
आप जान रहे हो मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इसलिए जो भी है ये राजनीतिक स्टंट है और इसको राजनीतिक छवि मतलब उस तरह से धूमिल करने के लिए मेरे इज्जत को किसी तरह से कोई मुझे नीचा नहीं दिखा पाया, तो अभी मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। बस मैं यही कहूँगी और कोई बात नहीं है। सभी के चेहरे सामने आएंगे, जो जो इसमें संलिप्त है, जो इस तरह से मेरे साथ कर रहे हैं, जो मुझे मेरे करियर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, सबका नाम सामने आएगा और सबको देखेंगे। सब कुछ आपके सामने साफ सुथरा होगा, क्योंकि आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप मीडिया के लोग हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। और मैं डर कर कहीं रुकने वाली नहीं हूँ। आपके साथ ही रहूँगी, आपके साथ ही काम करूँगी और मैं आगे भी आपके सहयोग से ही बढ़ूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।